जल्दी कर, हम चर्च के लिए लेट हो रहे हैं। हाँ चलो बहन। तुझे एक बात बताऊं? बोलो। पिछले हफ्ते की बात है, चर्च में जो रंजना बहन है ना, हाँ हमेशा फोन में लगी रहती है। अच्छा। और बताऊं तुझे, अक्षय भैया है ना, हाँ अक्षय भैया हमेशा चर्च में लेट आते हैं और चुपचाप आके लास्ट सीट पे बैठ जाते अरे हैं। हाँ, भैया को तो मैंने भी देखा है। और वो जो मन्नत बहन है, मन्नत बहन की तो भाई बातें ही खत्म नहीं होती है, हमेशा वचन के टाइम बातें करती रहती है। अच्छा। हाँ, उसकी तो कभी बातें ही खत्म नहीं होती है। चल चल जय मसीह की रंजना बहन। जय मसीह की मन्नत बहन। जय मसीह की दादी। जय मसीह की दादी। आप सबों को जय मसीह की। जय मसीह की। चलिए आइए हम इससे पहले कि वचन में जाएं, मेहरबानी से अपने अपने मोबाइल फ़ोन्स को हम ऑफ कर लें और अपने ध्यान को विचलित होने से बचाएं। और हम आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। ठीक है, अपनी आंखों को बंद कर लें और प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। प्रभु अपने जीवनों को आपके सामने समर्पित करते हैं। आज का वचन प्रभु हमें हर एक के हृदय में काम करे, हम हमारे हृदय से बात करें। प्रभु आज जो हम वचन से सीखना चाहते प्रभु, हर एक विचलित करने वाली बातें, विचलित करने वाला मन, विचार, प्रभु ऐसी चीजें आज फिर लगी हुई है फोन में, ये नहीं सुधरेगी हमेशा की तरह। ध्यान को यहीं रखें। हमारे शरीर, देह, प्राणात्मा आपको देते हैं। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए अब हम परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे और अपनी अपनी बाइबलें हम खोलेंगे और लूका रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और उसकी 41वीं आयत। पढ़ूंगा, ठीक है। वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है, तू अपने भाई की आंख के तिनके को क्यों देखता है और अपनी आंख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी आंख का लट्ठा नहीं देख सकता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है कि हे भाई ठहर जा, मैं तेरी आंख से तिनके को निकाल दूं? हे कपटी, पहले अपनी आंख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आंख में है भली भांति देखकर निकाल सकेगा। और दूसरा वचन और हमें बताता है, क्योंकि आज हमारा वचन यही है कि दोष नहीं लगाना, क्योंकि हम पर भी दोष लगाया जाएगा। तो लूका रचित सुसमाचार 6 और उसकी 37वीं आयत में इस प्रकार से लिखा है, दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी न ठहरे जाओगे, क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा मिलेगी। इसलिए आज परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है कि हमें दोष नहीं लगाना है। मन्नत के पास इतनी बातें आती कहाँ से हैं? आज फिर लगी हुई है वचन के टाइम भी, ये नहीं सुधरेगी। यहाँ पे कि हमें अपनी आंख का लट्ठा देखना है, अपने आप को देखना है, क्योंकि हम सबको अपना अपना हिसाब देना है। ठीक है, ठीक है। इसलिए आज के वचन से क्या शिक्षा मिलती है हमें? कि हमें दोष नहीं लगाना है, हमें अपने आप को देखना है। ठीक है, प्रभु आप सबों को आशीष दे, आमीन। पास्टर जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। आपको पता है अक्षय भैया वो हमेशा चर्च में लेट आते हैं, आप उन्हें कुछ बोलते क्यों नहीं हो? और रंजना बहन तो हमेशा फोन देखती रहती है प्रेयर के टाइम, और मन्नत बहन की तो कभी बातें खत्म नहीं होती, वो भी हमेशा वचन के टाइम में बातें करती रहती है। आप उन्हें कुछ समझाते क्यों नहीं हो? अच्छा, ऐसा करते हैं कि ट्यूसडे अपनी बाइबल स्टडी है ना। हाँ जी पास्टर जी। तो उस दिन आप ना एक ग्लास लेके आना। जी पास्टर जी। तो फिर उस दिन मैं आपसे बात कर लूँ, ठीक है जी, पर आप मुझे इसका सोल्यूशन तो दो। अब आओ तो फिर ट्यूसडे हम लोग बात करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा क्या करना। ठीक है पास्टर जी। जय मसीह की पास्टर जय जी। मसीह जय मसीह। पास्टर जी ये देखो मैंने ग्लास भर के ले आई हूँ। पानी भरा है पूरा? हाँ जी पास्टर जी। देखना गिरेगा नहीं, ठीक है। जी अब आपको पास्टर एक काम करना है, यहाँ से वहां तक जाना है, पानी इसमें से बिल्कुल गिरना नहीं चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, बस अब यहाँ से वहां तक चलो। ये तो टैलेंट है मुझ में।
पास्टर जी, ये देखो एक बूंद भी नहीं गिराया मैंने पानी। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो उसको रख दो अब और इधर आओ। अब देख लो ये लोग कितना वो क्या क्या कर रहे थे, पता है आपको? मुझे कैसे पता होगा पास्टर जी, मेरा ध्यान तो पानी में था। ये नहीं दिखे आपको कोई? नहीं पास्टर जी। ये क्या कर रही थी, नहीं दिखा? मुझे कैसे दिखेगा पास्टर जी, मेरा ध्यान तो पानी में था। कुछ समझ आया इससे? जब आपका ध्यान वचन में होगा, जब आपका ध्यान परमेश्वर की बातों पे होगा, तो दूसरी चीजें आपके ध्यान को विचलित नहीं कर पाएगी। जब हम ध्यान हमारा क्यों भटकता है? जब हमारा ध्यान वचन की तरफ नहीं होता, जब हमारा ध्यान प्रभु की तरफ नहीं होता, तो ये सारी चीजें हमें। अभी आपको कुछ नहीं दिखा ये क्या कर रहे थे? कुछ नहीं दिखा? नहीं पास्टर जी। है ना? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि आपका ध्यान पूरा कि पानी आपके हाथ से ना गिरे। मैं यही चीज आपको बताना चाह रहा था। जब आपका ध्यान वचन में होगा, प्रभु की तरफ होगा, तो ये सारी चीजें आपको विचलित नहीं कर पाएगी। ठीक है? समझ आए? प्रभु आपको आशीष दे। ठीक है? अब से आगे से ध्यान रखोगे आप? जी पास्टर। इधर उधर नहीं देखना कौन क्या कर रहा है। प्रभु सबको आशीष दे। ठीक है बेटा? गॉड ब्लेस यू। है जय मसीह जय। मेरी हमेशा गलती थी, सच में आज पता चला। मैं ही लोगों पे दोष लगाती थी। मेरा खुद का ध्यान तो ना वचन पे होता था, ना ही प्रेयर पे होता था। खुदा धन्यवाद, आपने मुझे ये सिखाया और फील कराया। खुदा मुझ पे दया करना। हे मेरे प्यारे पिता परमेश्वर, मैं सच में आपका धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आपने मुझे दूसरी ज़िंदगी दी खुदा, और आपने मुझे माफ़ किया खुदा, कि आपने मुझे ये सारी बातें सिखाई खुदा कि किसी पे दोष नहीं लगाना है खुदा। क्योंकि अगर मेरा मन अगर साफ़ होगा खुदा, मैं ज़ीरो बनूंगी खुदा, और मेरा ध्यान आपके ऊपर होगा खुदा, तो मेरा ध्यान कहीं पे भी नहीं जा पाएगा खुदा, और मैं जो आप मुझे सिखाना चाहते खुदा वो मैं सीख पाऊंगी खुदा। खुदा सच में बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ खुदा कि आपने मुझ पे दया करी खुदा, और इन करोड़ों के बीच में मुझे चुना खुदा। इस प्यार के लिए धन्यवाद खुदा। खुदा मैं हमेशा आपकी इच्छा पूरी कर पाऊँ खुदा अपनी ज़िंदगी में से खुदा। मैं ऐसा कोई गलत काम ना करूँ खुदा जिससे आपको बुरा फील करवा पाऊँ खुदा। खुदा मुझ पे दया करना खुदा, कि मैं हमेशा बाइबल स्टडी में, हमेशा प्रेयर के टाइम, हमेशा सारा मन सब कुछ आपके ऊपर लगा पाऊँ खुदा, और वो बातें सीख पाऊँ खुदा जो आप मुझे सिखाना चाहते हैं खुदा। खुदा इस छोटी सी विनती को मैं आपके प्यारे बेटे और हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। दया से सुनो, ग्रहण करें। आमीन।